इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज हम बात कर लेते हैं आर्टिस्ट लोगों की। जी हाँ, कहते हैं आर्टिस्ट दिमाग से काम करते हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहिए और अपनी सोच के हिसाब से काम करते हैं। जो क्रिएटिविटी उनके दिल में होती है, दिमाग में होती है, वो कब क्लिक कर जाए कुछ नहीं पता, इसलिए वो अपने में ही खोए रहते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं। और कई बार तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो खाना खाने बैठे थे और खाना उन्होंने घंटों तक खाया ही नहीं। चाय पीने बैठे थे और खाने का टाइम हो गया, चाय पड़े पड़े ठंडी हो गई। इसी तरह एक आर्टिस्ट की हम बात करने जा रहे हैं, डेनमार्क से इस आर्टिस्ट की हम आपके सामने बात रखने जा रहे हैं। डेनमार्क में आलबर्ग में एक म्यूजियम है जिसने आर्टिस्ट जेंस हेनिंग को मजदूरों की हालत और उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए पेंटिंग के रूप में आर्ट बनाने के लिए पैसे दिए कि आप ये आर्ट बना के हमको दीजिए। मजदूरों की क्या कंडीशन है, मजदूर किस स्थिति में रहते हैं और क्या मजदूर करते हैं। अब ये भी मनमौजी आर्टिस्ट थे, पैसे तो इन्होंने ले लिए, लेकिन इन्होंने आर्ट बनाने में समय लगाना शुरू किया। और उस म्यूजियम ने भी सोचा कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जो अपने आप में अनोखा है, दुनिया में सबसे अलग है, लिहाजा उसने भी आर्टिस्ट को छेड़ा नहीं। अब वक्त कितना बीता, तो 2 साल का वक्त बीत गया पैसे लिए हुए और आर्ट दिए हुए। लेकिन 2 साल बाद आर्टिस्ट ने क्या किया, पैक करके कैनवास वापस कर दिया म्यूजियम को। जब म्यूजियम वालों ने देखा कि क्या है इसके अंदर, तो पता चला कि खाली कैनवास ही वापस कर दिया है और ऊपर उस आर्ट के जिसमें खाली कैनवास ले लिया था, उसमें आर्टिस्ट ने उस ब्लैंक, मतलब पूरी की पूरे कैनवास खाली है, उस पर कोई भी आर्ट नहीं है, लेकिन उसका शीर्षक दे दिया कि पैसे लो और भाग जाओ। तो इस तरीके का नाम लिखकर उसने म्यूजियम को वापस कर दिया, आलबर्ग के म्यूजियम को। अब म्यूजियम इतना खफा हुआ इसके ऊपर कि म्यूजियम इसको लेकर कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद स्थिति यह हुई कि लंबी सुनवाई चली। आर्टिस्ट ने कहा कि मेरी सोच में यही आया कि मजदूरों की स्थिति क्या है, इसी तरीके से ब्लैंक है मजदूरों की स्थिति, और उसका नाम हमने ये लिख दिया कि पैसे लो और भाग जाओ। अब वो मजदूरों की स्थिति जताते हुए आर्टिस्ट ने कहा कि मेरी आर्ट यही है, लेकिन आर्टिस्ट मुकदमा हार गया और कोर्ट ने आर्टिस्ट को 38 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया, जो उसको बतौर जुर्माने म्यूजियम को अदा करना होगा। लेकिन अब आर्टिस्ट ने भी ठान ली है कि वो ऊंची से ऊंची अदालत में जाएगा और बताने की कोशिश करेगा कि मजदूरों की स्थिति ऐसा ही है, उनकी जिंदगी पूरी तरीके से खाली है, लोग उनके पैसे लेते हैं और भाग जाते हैं। तो पैसे लो और भाग जाओ, उसने सही शीर्षक नाम रखा है और यही वो आर्ट है जो मजदूरों की स्थिति को दर्शाती है। अब अगली सुनवाई कितने सालों तक चलती है हमें नहीं पता, लेकिन कोपेनहेगन में जो पिछला फैसला आया है, ये पिछले हफ्ते ही आया है ये वाला, और इस फैसले के मुताबिक 38 लाख रुपए इस आर्टिस्ट को उस म्यूजियम को देने होंगे। आप भी तुक्का लगाइए, सोच के बताइए कि अगली जगह जब ये आर्टिस्ट अपील करने जाएगा तो क्या दलीलें दे सकता है, और आपको क्या लगता है कि क्या हो सकती है अदालत की राय, क्योंकि आपके दिमाग में कई चीजें आ सकती हैं। डेनमार्क की अदालत है, वो क्या सोचती है, क्या आर्टिस्ट चाहता होगा। आर्टिस्ट तो यकीनन यही चाहता होगा कि उसकी इसी आर्ट को स्वीकार किया जाए, और आर्ट म्यूजियम चाहता होगा कि उसके पैसे उसे मिलने चाहिए ब्याज सहित। मजेदार किस्सा है, आपके भी कमेंट हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।